हेलो बच्चों, आज परमुटेशन का एक अच्छा ही टॉपिक है। परमुटेशन टॉपिक अपने आप में है ही, लेकिन उसमें जो टाइप है एक अच्छा टाइप बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, इस क्लास में आप ऐसे अभी तक में आपने देखा था कि बहुत सारे थिंग्स हैं, उसमें से आपको कुछ या पूरे के पूरे सेलेक्ट करने थे ना। लेकिन इसमें क्या है कि आपने वो जो चीज़ देखा था आपने क्वेश्चन, उसमें सारे के सारे क्या थे, आपके अलग अलग एलिमेंट थे। जैसा कि मैंने आपको नंबर भी दिया था, 1 2 3 4 लिया था, ठीक है ना। तो मतलब उसमें क्या था, आपका सारे के सारे एलिमेंट डिफरेंट था। लेकिन ये जो टाइप है, इस टाइप में मतलब कि आप डिफरेंट नहीं, बल्कि क्या करेंगे, कुछ ऐसे भी है जो कि आपका सेम टू सेम है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए परम्यूटेशन में एक अलग टाइप बनता है, और वो टाइप है आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। तो उस टाइप में आप देखेंगे कि आपको किस प्रकार से ऐसे टाइप को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लेकिन सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है, जिससे सपोज कर लो कि आपके जो क्वेश्चंस है उसमें सपोज कर लो कि मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, विदाउट क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास you have n things, ठीक है ना। you have n things, आपके पास मान लो n चीज़ है, ठीक है। इसमें से आउट ऑफ इट you have one thing is m and other thing इज n। ठीक है ना। मतलब कि वन थिंग इज m, मतलब नंबर ऑफ m है। ठीक है ना। अगर एक चीज़ अगर m टाइम्स है, m टाइम्स कर दो, m टाइम्स यहाँ पर n टाइम्स। ठीक है ना। अगर वन थिंग, अगर आपको आउट ऑफ क्या है कि n में यहाँ पर n तुम्हारा दो बार हो जाएगा ना, m और n डबल हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर आप p ले लो और यहाँ पर आप n ले लो, ये बेस्ट रहेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या, यू हैव p थिंग्स, आउट ऑफ 8 यू हैव वन थिंग इज m टाइम्स एंड अदर थिंग इज n टाइम्स। अब सही हुआ। ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ अगर अरेंजमेंट देखा जाए, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट अगर देखा जाए तो अब क्या होगा। लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो m टाइम्स या n टाइम्स जो दिया हुआ वन थिंग n थी ना, तो ये m टाइम्स n टाइम्स मिल करके दोनों प्लस होकर p होना चाहिए। ठीक है ना। मतलब यहाँ पर आप एक चीज़ आप ध्यान रखना कि m प्लस n इक्वल टू p। ऐसा नहीं है कि मान लो कि आपके पास p थिंग्स है, ठीक है ना, p थिंग्स हो गया, तो p थिंग्स मतलब कि आपका और m जो वन थिंग जो है वो आपसे p से भी ज़्यादा हो, ऐसा नहीं हो। ऐसा होना चाहिए कि दोनों जो भी अगर मान लो कि अगर रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, समझ कर लो वन थिंग अगर m टाइम्स हमारे पास आ रहा है और अदर थिंग जो है n टाइम्स आ रहा है, तो जो टाइम जो दोनों m और n इन दोनों का सम p होना चाहिए, इससे आउट ऑफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना। चलो, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इक्वल टू, अब जब ऐसा जब है कि रिपीटिंग हो रहा है, m टाइम्स है n टाइम्स है, तो आपका जो फॉर्मूला है फैक्टोरियल p अपॉन में फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल p अपॉन में फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n। ये चीज़ है, पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट को, जब समझ में आपको आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया ताकि यू हैव p थिंग्स, आपके पास p थिंग्स है, मतलब कि कोई भी चीज़ अलग अलग डिफरेंट, ठीक है ना। लेकिन उसमें से आपका आउट ऑफ इट, उसमें से आपका कुछ क्या है, एक थिंग जो है रिपीट हो रहा है 2 बार 3 बार 4 बार, दूसरा जो थिंग है वो भी रिपीट हो रहा 3 4 बार 2 बार। तो अब क्या होता है कि अगर फैक्टोरियल, अगर मान लो सपोज करो उसका टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट की किस प्रकार से अरेंज करेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन परम्यूटेशन का ही क्वेश्चन है, तो किस टाइम में आप अरेंजमेंट करेंगे, तो उस कंडीशन में हमारा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाता है, फैक्टोरियल p अपॉन में फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आपका 2 ही चीज़ रिपीटिंग हो, आपके पास 3 4 चीज़ रिपीट हो जाता है। ठीक है ना। तो इस सब में यही देना पड़ेगा। एक एग्जांपल देता हूँ, पहले एग्जांपल, ठीक है ना।
एक एग्जांपल देखिए। एग्जांपल क्या है कि सपोज कर लो कि एक वर्ड दिया मैंने बनाना, क्या लिखा? बनाना, बनाना लिख दिया। अब बनाना में क्या है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है ना? यही बताना चाहता है 6। इसमें से नंबर ऑफ ए कितने हैं? 1 2 3 है। नंबर ऑफ एन कितने हैं? 2 है, 1 2 है, ठीक है ना? तो यही बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा वन थिंग जो है, अगर वो हमारा ए है और वो जो m टाइम्स है, मतलब कि 3 बार है, ए हमारा कितने बार है? 3 बार है। और अदर थिंग जो है आपका n है और वो कितने टाइम्स है? n टाइम्स, मतलब कि 2 टाइम्स है। तो जो हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या टोटल नंबर जो परम्यूटेशन जो भी निकालेंगे, तो देयरफॉर करके निकालिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल टू फैक्टोरियल 6 अपॉन में 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए तो कितने आ जाएंगे? तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 तक रखते हैं, और इसका तो 3 मल्टीप्लाई 2 और 2 यहाँ हो गया। तो क्या देखते हैं कि 3 2 6 यहाँ से चला गया और 2 यहाँ से चला गया, तो 5 4 20 23 जा कितना हो गया? 60। तो ये हो गया हमारा 60। 60 तरीक़ों से 60 वीज है ना, 60 तरीक़ों से आप इसको अरेंजमेंट कर सकते हो, ठीक है ना? अगर आपके पास बनाना है तो ज़रूरी नहीं है, तो इसको हमें किस प्रकार से अरेंज करना है, जिसमें कि हमें आपका रिपीटिंग दे रखी है ना, इसमें रिपीटिंग भी है। तो रिपीटिंग को देखते हुए इसका एक फॉर्मूला अलग से बनता है, लेकिन रिपीटिंग है जो m+n जो था, ठीक है ना, यहाँ जो m+n है। और अच्छा एक चीज़ और मैं भूल गया था, ठीक है ना, एक चीज़ और क्या भूल गया? नंबर ऑफ b इक्वल टू 1, ठीक है ना? तो यहाँ पर इंटू 1 भी फैक्टोरियल देना पड़ेगा, 1 फैक्टोरियल, ठीक है? तो नंबर ऑफ बी हमारा कितना 1 दे रखा है। तो अब यहाँ पर क्या है कि मैंने कहा कि m+n+b 1, अब यहाँ पर जो 3 आ गए हमारे, जबकि 2, तीनों को ऐड करके m_n_p अगर q लेते हैं, ठीक है ना, m_n_q, तो तीनों को ऐड करके इसके इक्वल होना चाहिए 3 + 2 + 1, तो 6। तो हमारे क्या आ जाएंगे? 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल, और इस तरह से हमारा कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको मैंने समझाया था आपका फॉर्मूला, उसके बाद मैंने आपको समझाया फॉर्मूला। इसको अरेंज इसलिए देख किया कि ताकि आप इसे मैच कर सको, ठीक है ना? तो p फैक्टोरियल हो गया अपॉन में m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। फॉर्मूला का क्या है कि वन थिंग जो है m टाइम्स रिपीट हो रहा है, अदर थिंग है n टाइम्स हो रहा है। अगर उसके बाद भी और कोई एलिमेंट आपका रिपीट हो रहा है वो भी डालेंगे, तो जितना रिपीट जो होगा उसको सब नीचे डाल लेंगे और ऊपर में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, ठीक? चलिए एक क्वेश्चन और देखता हूँ, ठीक है, तब तो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी, ठीक है? मिसिसिपी की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देख रहे हैं मिसिसिपी में बहुत सारा रिपीटिंग है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कि अगर सॉल्व करते हैं ना, तो सबसे पहले देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट लिखिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट या अल्फ़ाबेट 2 4 6 8 10 11 11 है, ठीक है? उसमें आप लिखो नंबर ऑफ एस कितने हैं? नंबर ऑफ एस 2 2 4 है। नंबर ऑफ पी कितने हैं? 2 है। नंबर ऑफ आई कितने हैं? 1 2 3 4। नंबर ऑफ एम कितने हैं? 1। ये सारे डाटा लिखने के बाद अब आपका यहाँ पर देखें, चूँकि रिपीटिंग है तो फिर अब सिंपल हमारा है कि आपका टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इक्वल टू
अब चूँकि टोटल 11 दे रखा है तो 11 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ देखिए 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, मतलब 11 फैक्टोरियल तो था ही, है ना। इसको अगर आप 11 को इस तरह से 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कर दो यहाँ पर, अपॉन में एक 4 फैक्टोरियल छोड़ करके बाकी को क्या करते हैं हम लोग ब्रेक कर देते हैं, ठीक है ना। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तक ले जाओ, तो ये तो कट गया हमारा इजली से। अब यहाँ देखो 2 4 जा 8, तो इसको भी 8 को हटा दो, 3 2 जा 6 को भी हटा दो, तो नीचे कुछ बचे नहीं, ठीक है ना। नीचे हमारा क्या बना है, तो अब बचा क्या 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 9 5 7 9 5 जो 45, जैसे 35 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 45 और 9 27 और 31, ठीक है ना 31। 11 से मल्टीप्लाई 31 को इस तरह से 5 6 4 3, एक 0 डालो, 3 4 6 5 0, 3 4 6 5 0। तो ये बन गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि मिसिसिपी हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स, अलग अलग वर्ड्स, वो मीनिंगफुल हो ना मीनिंगफुल हो, लेकिन इसमें क्या है कि आपका लेटर का रिपीटेशन है। जिसमें लेटर का रिपीटेशन होगा हमें ये फॉर्मूला ही यूज़ करना है, डायरेक्ट करना है और कुछ करना है। इसमें आपका लेटर का रिपीटेशन था, जिसके कारण से ये जल्दी बन गया, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कि आपको बताया गया था। अच्छा, इसमें अगर एक क्वेश्चन जोड़ दिया जाए कि अगर कहना चाह रहा है कि मिसिसिपी में अगर जो 4 आई है ये सारे के सारे एक साथ हो, तो सारे के सारे एक साथ हो तो चारों आई को क्या करना है, एक साथ देना है, ठीक है। समझ में आपको आ गया, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसमें एक दो क्वेश्चन आता है कि अगर 4 आई, ठीक है ना, जो आई आपको दे रखा है वॉवेल, अगर 4 आई एक साथ आए तो क्या होगा, अगर 4 आई एक साथ आए नहीं तो क्या होगा, ठीक है। आई चलता है, अगर 4 आई को एक साथ आप लेते हो, ठीक है ना, तो आपके पास वर्ड बन जाएगा MII 4 वाई को SSSSPP 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर व्हेन यहाँ पर लिखते हैं कि व्हेन 4 आई कम टुगेदर, ठीक है। व्हेन 4 आईज कम टुगेदर, अगर मान लीजिए चारों के चारों आई जब एक साथ आता है तो क्या होगा, तो हमारा ऐसा बन जाएगा। सपोज कर लो ये आई ले लिया मैंने SSSSPP, तो कितने होंगे, वन काउंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है ना। नंबर ऑफ S 4 और नंबर ऑफ PS 2 और नंबर ऑफ M 1। तब इसका 4 आई काम तो देते हैं 4 टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इक्वल टू, जब 4 आई इकट्ठा है तो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल आ रहा है अपॉन में 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 8 7 6 5
अब इसमें क्या है 4 फैक्टोरियल 4 तो कैंसिल हो गया। अब ये 2 से काट दिए, 2 से कुछ भी काट सकते हैं, कुछ भी काट दो, 2 4 जा तो कितने आ रहे 6 पे 30 0 3 आ गया 7 21 21 24 ये हो गए। तो ये कब आएंगे आंसर, जब मतलब कि 4i एक साथ आए। तो अगर 4i एक साथ नहीं आए, अगर 4i एक साथ नहीं आए तो इस वैल्यू को जिसके पहले जो वैल्यू निकाला उसके में माइनस कर देना है। बस क्या मैंने बोला, अगर 4i एक साथ आया तो यह हल है। अगर 4i एक साथ नहीं आया तो क्या करना है, 4i एक साथ नहीं आया तो क्या करना है, यहाँ पर आया है नहीं आया तो क्या करेंगे, इसको इसके पहले जो निकालेंगे उसके में माइनस करना होगा। इस प्रकार से बन जाएगा। चलिए तो निकालते हैं। इसके पहले कितना निकाला था मैंने, इसको 4i एक साथ था, है ना। When 4i do not come together, therefore total number of permutations equal to equal to 34650 minus 34650 0 सारे का 1 सारे 8 33810। तो टोटल नंबर परम्यूटेशन क्या होगा, इतना होगा। पहले वाले टोटल में से इसको माइनस कर देना तो निकल गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि परम्यूटेशन का एक छोटा सा टॉपिक आपसे मिस हो रहा था, मुझसे मिस हो रहा था, तो मैंने आपको बता दिया। और इससे आप मतलब कि ऐसे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे जैसे मैंने बताया था, ठीक है ना। तो इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में वेट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।